मतलब आप इतना अच्छा काम करते हो, ये कहाँ से दिल में ख्याल आया कि कुछ ऐसा भी करना है? वो कौन सा पल था जहाँ आपको लगा कि यार मुझे भी चेंज करना है, हिंदुस्तान में थोड़ा सा अपना प्रतिशत अपना भी देना है मुझे? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब सिर्फ एक इंसिडेंट तो नहीं बल्कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे दिल के हुए करीब कौन सा आसपास। इंसिडेंट है? आई थिंक जब जब कभी भी मैंने ऐसे किसी पर्सन को देखा जो मुझसे कम प्रिविलेज्ड हो, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी तकलीफ़ दूर करूं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, जैसे कि बहुत आम तौर पे जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ बच्चों को पैसे मांगते हुए देखते हैं। वो कई बार ज़मीन साफ़ करने लगते हैं, आपकी कार साफ़ कर देते हैं। मुझे लगता था मैं इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ, उनके साथ ऐसा क्यों? काश कुछ ऐसा ज़रिया मिले कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो ये जो भावना थी, आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी एंड फॉर्चुनेटली मैंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि हम लाइफ में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि कई बार हम सोचने लगते हैं कि कोई और कर देगा या हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। हाँ, बट ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते और कई बार हम खुद को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि मे बी वो एक्टिंग कर रहा है, मे बी कोई रैकेट है, यू नो, ऐसे हाँ। काफ़ी सारे हम कन्वीनियंट आंसर्स खुद के सोच के लिए ऑलरेडी बना लेते हैं। बट मैंने उस सोच को एक्शन में इम्प्लीमेंट किया। आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब कारगिल वॉर हुआ, जब मैंने दुकान जाकर, मैंने सुना था 25 साल पहले Yes. एक बच्चे का आपने करवाया था, वो हमने इंटरव्यू भी किया था। यस करेक्ट। तो उस बच्चे से पहले इनफैक्ट कारगिल वॉर जब हुआ तब मैंने एयर मेरे वतन के लोगों का आकर पैसे पैसे आपने इकट्ठे किए थे। वो एक सुना था, रियलाइजेशन दुकान आप गई थी और Exactly. 3-4 दिनों में 25 से 30 हज़ार शायद। 25,000। ओह, यस। ओके ओके ओके। एंड वो बहुत बड़ा रियलाइजेशन था कि मैं मेरे पास कोई साधन तो नहीं है आवाज़ के बिना, बट आवाज़ ही काफ़ी है किसी की मदद करने के लिए। तो वो एक जो रियलाइजेशन था, फिर उसके बाद वो बच्चा लोकेश मदद के लिए आया, उसकी सर्जरी हुई। उसके बाद से एक काफ़िला सा बन गया कि बच्चे आते गए मदद के लिए, आगे से आगे शोज़ आते गए एंड देन फाइनली अब ये बहुत ही एक बड़ा एक विस्तार रूप ले लिया है इस बहुत मिशन बड़ा ने। प्लेटफॉर्म। और शायद जब आपने स्टार्टिंग की थी तो कैसा ऐसा कोई फाउंडेशन वगैरह था नहीं, yes. तो आगे 8 से 9 साल पहले शायद आपने बिल्ड किया। यस, फाउंडेशन अभी कुछ सालों पहले ही जी। इस्टेब्लिश हुआ है, अब हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। वाह, सो आई थिंक congratulations. थैंक यू। सो ये मिशन अब बढ़ता ही जा रहा है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक मिशन ही बन जाएगी एक छोटी सी एक इनिशिएटिव जो लिया था, बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट।